युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद अपने देश में अकाल पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहाँ वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझकर उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थी, हाथियों पर होदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुम्हार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकराकर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने बहुत अनुनय विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुम्हार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेर के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार से कहा कि तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डाले, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया। गीदड़ गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षापूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए
बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का यह बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूँगी, समझ लूँगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गिदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मत हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गरजाते हुए उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपके। गिदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ही ठीक होता है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं। वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वो मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं उन्हें इसका मज़ा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह ही देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने सब जातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में आ मिला।